हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 20 पे। और 20.5 का ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। 20.5। ठीक है ना? ये क्वेश्चन अमूमन बच्चे इसमें बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, बार बार आके पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। और ये पुरानी बुक की फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के अंदर था ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो वैरायटीज हैं वो बड़ी डिफरेंट वैरायटीज हैं इसके अंदर। और ये बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले तो कुछ बातें मालूम होनी चाहिए कि वो बातें क्या हैं। कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स कौन है? अल्फा बीटा है। अब ये बात समझना, बच्चे अमूमन इस बात को पिक नहीं कर पाते। इस बात को समझिएगा। कह रहा है फॉर्म द इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है वो गिवन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। पहले आप सिंपलीफाई कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, सिंपलीफाई कर इक्वेशन छोड़ दे रहे थे। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है भाई? वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला है जो इक्वेशन बनाने का है। तो हमने इसको सिंपलीफाई नहीं करना। हमने क्या करना है? हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें? पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना? तो इसके लिए पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको जो भी गिवन है, पहले तो पहला काम आपने क्या करना है? तमाम पार्ट्स के लिए एक जर्नल पार्ट होगा। वो जर्नल पार्ट क्या है आपका? वो जर्नल पार्ट है कि आपने इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन है 6x² माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। मुझे बताओ बेटा, इसमें ए क्या होगा? 6 होगा, एक्स स्क्वायर का नंबर। बी क्या होगा इसमें? -3 होगा। और सी क्या होगा इसमें? 1 होगा। तो इस इक्वेशन से आपने ए बी और सी निकाल दिया। फिर आपने दो चीजें और निकालनी है शुरू में ही, बिल्कुल शुरू में। एक अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है ना? जो बराबर किसके होता है? -b/a के होता है। और आपने एक निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जो बराबर किसके होता है? c/a के होता है। तो आपने पहला काम तो ये करना। ठीक है ना? तो -b/a माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस बी की वैल्यू है माइनस, ऐसे ही रहा, बी की वैल्यू है -3। ये हो गया आपका -3 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइड बाय ए कितना है? 6 है। तो उसका मतलब माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये हो गया 3/6। और ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6। इसका मतलब ये हो गया, ये आंसर आया 1/2। ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। वो हमें कितनी गिवन आ गई हमारे पास? 1/2 आ गई हमारे पास। तो हमने कहा कि वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है? अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है ना? मैं इसको और तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपका काम जो है वो, ताकि, अब मैंने लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1/2 आ गई। माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 1 3, 3 2 6। तो ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A। ठीक है ना?
तो सी की वैल्यू कितनी है भाई? सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का आंसर। तो ये दो वैल्यूज आपने शुरू में क्या करनी है, आपने पहली फुर्सत में निकाल देनी है। एक अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/2, और एक अल्फा इंटू बीटा 1/6। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? अब अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट का काम शुरू नहीं हुआ। अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट का काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है ना? अभी तक हमने क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का अल्फा प्लस बीटा निकाला है और अल्फा इंटू बीटा निकाला है। अब आ रहे हैं पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 पे हमें गिवन किया है, हमें गिवन है 2 अल्फा प्लस 1 और क्या गिवन है, 2 बीटा प्लस 1। अब इससे हमें करना क्या है, ये रूट्स है। ये क्या है, ये रूट्स है। तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए एक सम ऑफ रूट चाहिए और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों रूट्स को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। इन दोनों रूट्स के बीच में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों के बीच में साइन किसका आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब इसको क्या कर दें, आप ऐड कर दें। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों में मैंने क्या किया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को एक साथ लिख दिया। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को एक साथ लिख दिया। और 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बताओ मुझे बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है ना? और +2 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। ठीक है, मुझे बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 आपके पास है? ये एक ऐसी कंडीशन बन गई जिसके अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर किसके है, 1/2 के। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। कितनी है भाई, 1/2 है। और ये प्लस का 2 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। क्या 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1+2। और 1+2 जो है वो बराबर किसके होता है, 3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया, और वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना? ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया? अब मुझे जो है इस लाइन को वहां करना है, तो देख रहा हूँ मैं इस लाइन की वैल्यू वहां हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, चलो नहीं हो रही तो नहीं हो रहा भाई। चलो, हाँ हो गया हो गया हो गया, हो गया, हो गया। ये आ गया इसको यहाँ पे, ताकि मेरे पास ना स्पेस बन जाए, मैं इसलिए यहाँ पे चाह रहा था ये। अच्छा, हमारी जो टारगेट है वो क्या है भाई, हमें ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना? अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए। तो अब पहली चीज तो निकला ही, सम ऑफ रूट निकला है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये हेडिंग आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि आप रूट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करूँ, इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं दोबारा से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना? ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैं दोबारा से आखिर में जब इसकी नीड होगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 2 अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 बीटा प्लस 1 से। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका,
अब आप टू अल्फा को टू बीटा से मल्टीप्लाई करें, टू टू का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा हो गया। टू अल्फा को वन से मल्टीप्लाई किया, टू अल्फा हो गया। एंड वन बीटा, वन को टू बीटा से मल्टीप्लाई किया तो टू बीटा हो गया, और वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, इस कंडीशन में इन दोनों में से टू कॉमन निकल रहा है। ये फोर अल्फा बीटा हमारे पास आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/6, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इन दोनों में से टू को मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, और ये कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यूज पता है, मुझे वैल्यूज क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, कितनी पता है, 1/6। तो मैंने अल्फा इंटू बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1/6, और टू ऐसे ही रहा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है कितनी, 1/2। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया, प्लस वन अपनी पोजिशन पे ऐसे ही रहा। अब कर दें आप इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स। ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2/3 बचा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, वन बचा। यहाँ क्या बचा आपके पास, वन बचा। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 प्लस टू। अब आप निकाल दें इसका एलसीएम, अब आप निकाल दें इसका एलसीएम। तो भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बात आपको पता है, नहीं पता, चले मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम निकालते हैं बेटा कि इसके नीचे क्या है, वन। हम निकालते हैं इसको, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हुआ, थ्री वन जा थ्री, अपॉन में क्या आ गया, थ्री आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जा टू, और टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो आंसर आया है वो क्या है, 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये आपका आंसर आ गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी, उस कंडीशन में हमें चाहिए था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बेटा यहाँ पे आपने निकाल दिया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का आंसर 3 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर 8/3 आ गया। तो बेटा आप, आपको अगर इस क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो को एक दफा दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, रिवाइंड करके फिर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट क्या था, हमें जो है वो इक्वेशन बनानी है, हमें जो है वो एक इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था क्या, ये लाइन आई हुई है, इस लाइन को मुझे खत्म करना है। ये लाइन कैसे खत्म होगी, खत्म हो जाओ। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, हेडिंग आई इक्वेशन ऑफ रूट्स की, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ रूट्स की। इक्वेशन ऑफ रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ठीक है ना। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को आप प्लेस कर दो, ये एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। सम ऑफ रूट आपने निकाला भाई, यहाँ पे कितना, थ्री, ये आ गया यहाँ पे 3x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकाला हुआ है 8/3, तो यहाँ पे आ गया 8/3 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसका भी एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, सबके नीचे 3 होना चाहिए, सबके नीचे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब एलसीएम निकालने का यहाँ पे तरीका कुछ डिफरेंट है, जरा समझिएगा। जिसके नीचे 3 नहीं है वो 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ एलसीएम निकालने की। हमारा जो 3 है वो डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सबके नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब जिसके नीचे 3 नहीं है उसको आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे 3 है क्या, नहीं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो गया, 3 से।
मुझे पता 3x के नीचे 3 है क्या? नहीं। तो ये भी मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। तो इसका मतलब 3 3 का क्या हो जाएगा? 9x। और ये क्या हो गया? प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकालने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अपॉन के डिनोमिनेटर में 3 ऐसे ही रहा। आपने कहा मुझे इन सब का एलसीएम निकालना है, 3 निकालना है। तो आपने कहा जिसके नीचे 3 नहीं है वो उस वैल्यू से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। किस वैल्यू से? 3 से। यानी आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको और सिंप्लीफाई करना है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ डिवाइड होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। तो 3 जीरो का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये बेटा बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ रूट्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो। दोबारा से देख लो इसको, मैंने क्या काम किया। सबसे पहले मैंने ए बी सी निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। फिर हमें इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें नहीं करने के लिए हमने निकाला सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में आपको दो रूट गिवन थे। हर सवाल में आपको दो रूट गिवन है, ठीक है ना? तो सम ऑफ रूट में आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, कंडीशन बन गई, सम ऑफ रूट का आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपने इन दोनों को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके ये सारी पूरी कंडीशन बनी। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो आंसर आया वो 8/3 आ गया। सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब आपने कहा भाई अब हमें क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ रूट्स बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपने वैल्यूज पुट की, सम ऑफ रूट की जगह पे सम ऑफ रूट की वैल्यू एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 8/3। तो आपने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, आपकी क्या बन गई? इक्वेशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है। और ये आपका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना? हम इसके और भी पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा क्या हुआ, ताकि मैं और वीडियोस बना के आपको यहाँ पे शेयर करूँ। तो ये तमाम क्वेश्चंस, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका ये पार्ट नंबर 5 है, ठीक है ना? तो ये मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को देख के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा फिर। ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।